नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का लेकर आया हूँ। ये सिलेबस मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर दिया हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। सेकेंड नंबर ऐसे दिया हुआ है, थर्ड ये दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ। अब जो क्वेश्चन हमको करना है, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 एंड 225, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप एलसीएम करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ भी किए हैं आप लोग। जैसे लेते हैं यहाँ पे सबसे बिग कौन सा है, 225 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ जो है 125 से हम डिवाइड करेंगे 225, ठीक है। 1 से जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये लिखते हैं 1 इंटू 135, ठीक है, और ये प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर, इसको कोशिएंट, इसको रिमाइंडर। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फार्मूला भी होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले पे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आते हैं, फिर सेकंड स्टेप लेते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखते हैं, ओके। अब ये जो 90 है, कुछ करना नहीं है, 90 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। अब 90 से ये यहाँ पे उतर जाएगा 135, 1 से जाएगा 90, सबट्रैक्ट करेंगे 5 और 30 में से 9 गया 4। तो ये जो 1 है यहाँ राइट करेंगे, ये जो 45 है यहाँ करेंगे। चलिए सेकंड स्टेप हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में। फिर ये 90 जो है यहाँ पे आएगा, जो हमारा डिवाइजर होता है यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये जो है 45 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये 90, ठीक है। तो 2 बार में जाएगा, 90 हो गया 0, ठीक है ना। तो ये जो 2 है यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो डिवाइजर बचा है कितना, 45, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। जब ये 0 हो जाता है तो हमारा जो एचसीएफ होता है कौन होता है, ये लास्ट वाला, जैसे आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक ना। ये जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस एचसीएफ ऑफ, कितने का निकाले हम लोग, 135 और 225 का। तो 125 कमा लगा देंगे, 225, ठीक है ना, दिख रहा होगा, इक्वल टू ये 45, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड वाले में आते हैं, इसी तरह लेंगे, ठीक है ना। सेकंड का भी लेते हैं, अप्लाइंग
पर इन्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ, सेकंड नंबर क्या था हमारा 196, इतना था 196 एंड 38220। ओके, आइए इसको भी हम जो है यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू ये, सॉरी पहले लिख दिया हमने, यहाँ पे आते हैं 196 डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो 38220 1 से लेकर जाएंगे, मैंने आप चाहे तो 195 से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो 1 बार में ये ले लेंगे, ठीक है ना, 6 या आप 195 रख के 38220 काट सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारा, ये यहाँ लिख देते हैं इंटू 196 प्लस 0, इसका HCF हमारा जो है ये निकल गया, ठीक है, यहाँ HCF इक्वल टू 196, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, थर्ड था ना, थर्ड में आइए आइए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसी तरह जो है आप तीसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखिए अगला आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सो डैट एनी पॉजिटिव odd integers is of the from 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is the sum integers। पूछ रहा है जो 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 3 है, 6 क्यू प्लस 5 है, ये आपको दिखाना है। सो मतलब दिखाना है कि ये पॉजिटिव इंटीगर्स है, ठीक है ना, और वुड इंटीगर्स है कि नहीं है, माने पॉजिटिव बताना है, ठीक है ना, और ओड मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है ना, ये विषम संख्या डिविजिबल है। तो आइए इसमें सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कंसीडर ए, मान लेंगे ए पॉजिटिव इंटीगर्स, ठीक है, वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम विथ, ठीक है ना, क्यू एंड बी इक्वल टू 6 क्यों लेंगे, यहाँ पे जो 6 है ना, ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो हम यहाँ 5 लेते हैं, 7 होता तो 7 लेते, ठीक ना, जो अंक यहाँ पे हो वही आपको लेना है, ठीक ना, इससे घबराइएगा मत। यहाँ पे जो लेंगे हम लोग 0 से, ठीक ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा और बराबर, ये जो है इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल बोलते हैं, मैंने 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर। आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मानिए शेषफल, ठीक ना, जो रिमाइंडर हम भाग देते हैं, डिवाइजल करते हैं, रिमाइंडर बचता है ना, उसको आर से डिनोट यहाँ किया गया है, ठीक है, और 6 से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब लेंगे ए, ठीक है, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हम एक फार्मूला बना लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एज जैसे चलेंगे, एज, ठीक है ना, जो हम लेते हैं, ठीक है ना, 0 लेस देन इक्वल और
लेस देन 6, मैंने इससे ये याद रखेंगे, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे घबराइए मत, है ना, यहाँ बता दे रहा है जो r इक्वल टू हमको लेना है 0 1 2 3 4, ठीक ना, एंड 5। यहाँ पे 6 दिया है ना, तो 6 से एक कम लेते हैं, 6 नहीं लेकर चलेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे नंबर ए कैन बी, नहीं क्या हो सकता है एक नंबर जो ए होगा, ठीक ना, 6q प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे हमको r इक्वल टू क्या लेना है 0, पहले ये 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 6q प्लस 0, तो ये हो गया हमारा 6q, ठीक ना। इसकी पर इसी तरह a इक्वल टू 6q प्लस r ले लीजिए, तो r की जगह पे क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, 6q प्लस 1, तो हो गया, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देयरफॉर मैंने इसी पर का हम ले सकते हैं, ए इक्वल टू क्या क्या निकल सकता है हमारा 6q प्लस 2 निकल सकता है, फिर 3 रखेंगे r के जगह पे, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा 6q प्लस 3, फिर 3 यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो सकता है 6q प्लस 4, फिर एक और हो सकता है r इक्वल टू हम क्या लेंगे 5, तो 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नाउ 6q इक्वल टू 2, 3q इक्वल टू यहाँ ले लेंगे 2m, यहाँ हम लेते हैं मतलब कोई एक सब अन्य वर्ड ले लेते हैं, ठीक ना। अगला आते हैं इसी तरह जो है 6q प्लस 1 है, तो 2 यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 3q प्लस 1 राइट कर सकते हैं, तो इतने की जगह पे हम क्या लिए हैं m, तो यहाँ ये हम लिख लेंगे 2m प्लस 1, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये समझ नहीं पाते ये कहाँ से आता है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्यू क्वेश्चन में दिया है ना, आप पी ले सकते हैं, यल यम यन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू में दिया हुआ है, क्यू छोड़कर यानी आप अक्षर ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आते हैं 6q प्लस 2 इक्वल टू 2, ठीक है, 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 3q प्लस 1, अब ये पूरा जो है हम अदर ले सकते हैं, मान लिया यम माने हैं तो हम यन ले ले हैं, यन ले लेंगे, ठीक है ना, ये पूरा ले लिया गया है। इसी प्रकार लेंगे 6q प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ जो है फिर हम कॉमन करेंगे 2, ठीक ना, तो यहाँ से हम लेते हैं तो 3q प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 1 या 2 और ये 1 मिला के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हो गया ये पूरा हम क्या माने हैं यन माने हैं, तो 2 और ये टोटल के जगह पे क्या हो जाएगा यन प्लस 1, ओके। आगे बढ़ते हैं 6q प्लस 4, इसी प्रकार हो जाएगा 2 3q प्लस, यहाँ पे 2 है ना तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अलग मानेंगे, ठीक है ना, टी भी ले सकते हैं 2, इसकी जगह पे हम मान लिए टी, ओके। आगे बढ़ा जाए, चलिए यहाँ पर आते हैं, ये हो गया। अगला एक और बच गया ना 6q प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे यही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लस 1 कर लेंगे हम लोग, यही क्वेश्चन लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे सोल्यूशन 3q प्लस 2 लेंगे और प्लस 1, क्योंकि यहाँ 4 है तो 1 जोड़ लिया गया है, ये 2 था इसमें भी 1 जोड़ लिया गया था, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे तो ये पूरा हमारा टी हो गया, तो ये 2 ये वाला यहाँ टी हो जाएगा प्लस 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे वी नोट 6Q, कौन था ये 6Q, देखिए कौन कौन है, ये 6Q हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, सॉरी 6Q 2M बचा है, फिर ये हो गया 10 हो गया, फिर ये क्या हो गया, तीनों हमारे इवेन नंबर हो गए, क्या हो गया, इवेन नंबर जो 2 से डिवाइजिबल हो जाएंगे। तो 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4 आर ऑफ द फॉर्म 2R are in section and there are even numbers, ओके। अब आते हैं फिर यहाँ पे, ये जो हमारे बच गए, ये 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, ये क्या हो गए हमारे ऑड नंबर होंगे। अब यहाँ लिखा जाएगा एंड 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 आर ऑफ द फॉर्म 2R प्लस 1 2R प्लस 1 आर सेक्शन एंड which are odd numbers, ओके। यही हमारा आंसर है। फिर इसको पुनः लिखेंगे यहाँ पे, हैंस, ठीक है, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड, और ये कौन सा लिखते हैं जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पे दिया रहता है, ठीक है ना, ठीक है, यही जो है नोट कर देंगे क्योंकि अब शो हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंड 6Q प्लस 5 आर, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड ऑड इंटीगर्स, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था इंटीगर्स, वो लिखेंगे इंटीगर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड वाला। थर्ड में आते हैं, थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एन आर्मी contingent of 616 members is march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। मैंने कह रहा है, ठीक है, टोटल जो मेंबर हैं 616 मेंबर हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक जो मार्च के लिए हम लाइनअप कराते हैं, परेड कराते हैं, प्रत्येक में 32 होने चाहिए, ठीक ना। तो द टू ग्रुप्स, मैंने दो ग्रुप से यहाँ दिए हुए हैं, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम, सबसे अत्यधिक जो कॉलम्स हैं उनमें जो है कितने जो है सोल्जर खड़े हो सकते हैं, मेंबर्स जो सदस्य हैं कितने खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम लेंगे सबसे पहले वी हैव फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इसमें भी हम जो है ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये चैप्टर इसी में है, तो इनको लिखना जरूरी है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे, आप ही जो है फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, तो जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है, ये लार्जेस्ट डिजिट 616 है, आप नोट करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए डिवाइड करते हैं हम लोग 616, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम ले जा सकते हैं, जैसे कोई बच्चा जो है कंफ्यूज होता है कैसे ले जाएं, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं ले जा पाता है, ठीक ना। अब जैसे मंथली 1 बार में, ठीक ना, आप 1 से ले जा सकते हैं 32,
तो 11 से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, ये 6 लेंगे, ठीक है। अब ये रिमाइंडर बचा है ना, तो 19, ठीक है ना। 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 27 28 8, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, घबराइएगा मत। अगर जिसको आता है ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर 19 लिखिए और आप यहाँ पे टोटल आप लिख सकते हैं कितना 608, ठीक है। सब करेंगे 8 आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी किया जा सकता है 32 0, ठीक है ना। ऐसे भी किया जा सकता है और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 32 यहाँ आ जाएगा और 8 4 जा 32, ठीक। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट इतना बार में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इजीली है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बच गया हमारा डिवाइजर, आइए यहाँ पे कितना हो गया 19 लिखेंगे, अब प्लस हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा था 8 + 8, ठीक है। अब इसमें जो डिवाइजर जो है 32 है, यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप में। अब किससे हम करेंगे 8 से, तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई, तो 8 से हम डिवाइड किए हैं 32 में, कितना आया सेकंड स्टेप में 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ कितना आया है 0, यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक ना। अब ये जो है हमारा जो है रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ जो हमारा आंसर हुआ कौन हुआ 8 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं सर्वप्रथम आप इसका किए हैं ना, तो ये भी लिख सकते हैं इस तरह भी, ठीक है, इक्वल टू HCF 32 8 इक्वल टू 8, ठीक है ना। Hence the maximum number of column is 8, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। इसका जो बचा हुआ है वो पार्ट जो है आपको अगले पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।